मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा में। तो करंट अफेयर भाग 2 है। यह मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीएस है, आप इसको ज़रूर पढ़िए क्योंकि परीक्षा का पैटर्न अब दिन प्रतिदिन चेंज होता जा रहा है। भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र, इसकी स्थापना जो है हैदराबाद में की गई है। ठीक है, किसने किया? तो भारत हाईवे इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैदराबाद में, ठीक है ना, भेल ने किया है। अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैदराबाद में किया गया। 2 सितंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया। इसका वित्त पोषण किसने किया, अर्थात इसका फाइनेंस किसने किया, पैसा किसने लगाया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसको फाइनेंस किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह संयंत्र प्रतिदिन 1.2 टन फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर का उपयोग करके उच्च राख वाले भारतीय कोयला, आयातित कोयला नहीं है, देखिए भारतीय कोयला है, ठीक है ना, से 0.25 टन प्रतिदिन टीपीडी, टन पर डे, टीपीडी का मतलब टन पर डे, मेथनॉल बना सकता है। मेथनॉल की शुद्धता 98 से 99.5, 99.5 के बीच होगी, 98 से 99.5 के बीच होगी। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, इस पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे परीक्षा में आजकल ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मेथनॉल का उपयोग डाई मिथाइल ईथर उत्पादन करने के लिए भी किया जाता है। यह डीजल की तरह होता है, ठीक है ना, इसे आप पूछा जा सकता है। एक मेथनॉल का उपयोग डाई मिथाइल ईथर के रूप में होता है। यह किसके सदृश से दिखता है? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि के सदृश से दिखता है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी, ठीक है, फर्न अभी हम बताएंगे किसे कहते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में, जो उत्तराखंड का अल्मोड़ा ज़िला है, रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन 12 सितंबर 2021 को हुआ। 120 प्रकार के फर्न 4 एकड़ भूमि में यह फैले हुए हैं। ओपन एयर का मतलब आप देखते होंगे कि गांव में एक पाली हाउस होता है, एक प्लास्टिक का सफ़ेद सफ़ेद रहता है, पाली हाउस बनाया जाता है, और एक होता है ग्रीन शेड, एक हरे रंग का एक शेड बनाया जाता है। इन सब में नहीं, अर्थात ये खुले मैदान में है ना, ये पाली हाउस में है और ना ये ग्रीन शेड में है, ये खुले हाउस में है, इसलिए इसको ओपन एयर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम में जो है ये सबसे बड़ा, ये फर्नरी जो है सबसे बड़ा ये है, और दूसरा उत्तराखंड वाला है, ठीक है ना, पहला ये है और दूसरा ये है, ठीक है ना, यानी कि ये पहला जो है पाली हाउस में है, ये दूसरा जो है ओपन है। आगे बढ़ते हैं। फर्न गैर फूल वाले टेरिडोफाइड हैं। यह सामान्यतः बीजाणुओं का उत्पादन करते हैं। इनमें जड़, तना व पत्तियां होती हैं, ठीक है ना, इनमें जड़, तना व पत्तियां होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है फर्न के कुल 4 वर्ग हैं, फर्न के कुल 4 वर्ग हैं, ठीक है, 4 परिवार हैं इसके फर्न के। आगे बढ़ते हैं। मुख्य बात क्या है? टेरिडोफाइटा यानी कि फर्न ही कोयला क्षेत्र की उत्पत्ति के कारण है। फर्न ही कोयला क्षेत्र की उत्पत्ति के कारण है। कोयले के फॉसिल्सों में, ठीक है ना, विशेष रूप से फर्न पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण बात निकल के आती है, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, बच्चों को पता नहीं रहता है, ठीक है ना। टेरिडोफाइटा ही कोयले की, जो कोयला होता है, अधिकतर कोयला जो बना है वो फर्न से बना हुआ है, ठीक है, और इसके फॉसिल्सों में ज़्यादातर फर्न पाए जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको पता चला, इसको आप लोग पढ़िए, ठीक है। फर्न अक्सर फूल रहित या बीज रहित भी होते हैं, फूल रहित भी होते हैं। इनमें जड़, तना, पत्तियाँ ज़्यादा पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीड जीन बैंक खोला गया है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा सीड जीन बैंक खोला गया। पहला जो है वो जापान में है, ठीक है, पहला जापान में है। इसका उद्घाटन है 16 अगस्त 2021 को किया गया।
किसने किया? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया। कहाँ किया? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक पूसा, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक पूसा। पूसा नई दिल्ली में है और पूसा कृषि विश्वविद्यालय भी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है पूसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस जीन बैंक में बीजों के जर्म प्लाज्मा को -20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तथ्यों को पूरी तरीके से याद करिए यदि आपको सफल होना है, ठीक है। ऊपर ऊपर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इस तकनीक के जरिए वनस्पति की प्रजाति को विकसित की जा सकती है और उनकी मदद से नई प्रजातियों का विकास भी किया जा सकता है। यहाँ पर 10 लाख जर्म प्लाज्मा को संरक्षित किया जा सकता है, अर्थात पूसा में। जर्म प्लाज्मा एक जीवित उत्तक होता है। जर्म प्लाज्मा क्या होता है? एक जीवित उत्तक होता है। 1996 में नेशनल जीन बैंक की स्थापना की गई थी। तो जर्म प्लाज्मा की स्थापना इसलिए की गई है कि आजकल देख रहे हैं आप लोग जो है पर्यावरण में जो है बदलाव आ रहा है, जिससे बहुत सारे जो फसल है उनके बीज हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं। इसलिए इनको भविष्य के लिए संरक्षित रखा जा रहा है कि यदि कभी ज़रूरत पड़ी तो इनसे हम जो है वो जो पुराने पौधे उनको जीवित कर सकते हैं और नए पौधों का विकास इनके माध्यम से कर सकते हैं। तो मित्रों, आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मथुरा में बनाया गया, ठीक है ना। जुलाई 2021 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा यह खोला गया। जुलाई 2021 में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र इंडियन ऑयल आईओसी होता है ना, एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा यह खोला गया। यह परियोजना ग्रे हाइड्रोजन से संबंधित है, जहां उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मथुरा को ताज ट्रेपेजियम जोन, मथुरा को ताज ट्रेपेजियम जोन TTZ से इसकी निकटता के आधार पर चुना गया। कारण ये TTZ क्या है? ताज ट्रेपेजियम जोन क्या है? यह जैसे जो एक ताजमहल है, ठीक है ना, मथुरा आगरा से ज़्यादा दूर नहीं है, तो एक घेरा बनाया गया है। मान लीजिए ताजमहल, इसके घेरा बनाया गया है, तो एक जोन बनाया गया है। इस जोन में जो है NGT ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है एक आदेश पारित किया कि यहाँ पर जो है जितने भी फैक्ट्री लगेंगे लघु उद्योग टाइप के लगेंगे जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो, तो इसी को जो है ताज ट्रेपेजियम जोन कहा गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं मित्रों, देखें हो सकता है समाप्त हो गया है, ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।